तो पढ़ लिए इधर में आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी बराबर एनआर टी। अब मेरा टॉपिक है प्ले विथ फॉर्मूला, है ना। अब कुछ पढ़ा नहीं रहे, अब फॉर्मूला के साथ थोड़ा खेल रहे। खेलना क्या है, पीवी बाई एन टी बराबर, यानी कि पीवी बाई एन टी बराबर कांस्टेंट, यानी P1 V1 बाई N1 T1 बराबर P2 V2 बाई N2 T2। खेली हुआ है, थोड़ा और प्लेग्राउंड बड़ा बनाते हैं। P1 V1 बाई N1 T1 बराबर P2 V2 बाई N2 T2। देखो इसको ऐसे लिख के ऐसे घेर देते हैं पहले। अब देखो हम काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि P1 बराबर P2 है, क्वेश्चन में देता है कि प्रेशर सेम है और हमने चेंज किया है। ये P1 V1 समझता है ना, बदला P2 V2, P1 बदल गया P2 में, V1 बदल गया V2 में, टेम्परेचर बदल गया T2 में। जैसे कहते हैं सर टेम्परेचर किसी गैस का बढ़ा दें तो एगो जो पहले था और दूसरा बढ़ाने के बाद था, है ना। किसी का वॉल्यूम बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें तो नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो N1 दिया रहेगा, N2 निकालना है। तो यदि कहता है कांस्टेंट प्रेशर पे ही काम हुआ है तो P1 बराबर P2, तो क्या लिख दोगे बताओ, V1 N1 T1 बराबर V2 N2 T2, है ना। ऐसे नहीं कि फॉर्मूला वो रखे हुए हैं, वो तो पता है, लेकिन इसमें तो प्रेशर भी ना दिया हुआ है, तो लगा ही नहीं रहे। अरे प्रेशर का जरूरत ही नहीं है, यदि सवाल में कह दिया है कि प्रेशर नहीं बदला तो लगाने नहीं, प्रेशर का क्या करें। उसी तरह से यदि V1 बराबर V2 लिख देता है तो क्या लिखोगे, इसी तरह से यदि सवाल में P1 V1 बराबर P2 V2 देता है, यानी कि P1 बराबर P2 और V1 बराबर V2 दोनों एक साथ लिखा हुआ है, तो क्या लिख दें, N1 T1 बराबर N2 T2 ना लिख दें जी। हाँ, 1/N1 T1 बराबर 1/N2 T2, तो 1 कटा ना, तो N1 T1 बराबर N2 T2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यही सब खेल ही नहीं, जो कौन पढ़ाई कर रहे हैं। N1 बराबर N2 कर देते हैं, क्या लिखेंगे, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2, पहले से भी आया हुआ था, इस फॉर्मूले के अंदर भी निकला हुआ है, ठीक है। और यदि T1 बराबर T2 कह देता है, अब वही एगो टर्म छूट गया था, क्या हो जाएगा, P1 V1 बाई N1 बराबर P2 V2 बाई N2। यही था प्ले, यही था खेला। अब जितना तरह का ये जो खेल सिखा रहे हैं ना, उतनी तरह के न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं। जैसा न्यूमेरिकल का लैंग्वेज होगा वैसा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। लिख दीजिए, शुरू किए। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि लिख दिए, अब कहेंगे शुरू किए। अब ठीक है, ये हिम्मत बन रहा है। बहुत तेज चीज होता है जी, ऐसे देखो यही सब जो है ना, ये सब जो टेक्निक बताते हैं ना, घर पे तुम अपने करो। मतलब कभी कभी लगता है ना पढ़ने का मन करे, लेकिन पढ़ने का कोई चीज ही नहीं मिल रहा,
एगो फार्मूला पकड़िए फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या मैथ का, और उसी फार्मूले को रगड़ते रहिए, ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, तो अपने से पढ़ने का तरीका पता चलेगा। हाँ, उसका प्रॉब्लम ये है कि मन ही नहीं करता है, उसका प्रॉब्लम है ना, उसके प्रॉब्लम है कि गार्जियन आपको इज्जत कर रहे हैं। वो घर जाइए तो दो चार लाठी एकदम तेल पिला करके रख ले रहे हैं, मारे तड़ाक तड़ाक देंगे, घर तो नहीं जाएंगे। आज जब घर नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या? तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। कभी कभी ऐसा मन करता है आदमी को करना चाहिए। हाँ, बाबूजी बहुत पैसा दिखाते हैं, हमको इनका पैसे भी नहीं चाहिए। देखिए वो कैसे पढ़ने का जागृति डाल देगा कि ना अपने से कुछ करेंगे, अपने दम पे करेंगे, तब होगा वो काम। ये सब खराब खराब बात सोचिए, ये सोचना पड़ता है, थोड़ा सा गार्जियन दो चार लाठी दिया करते हैं तब। हाँ, जरूरत पड़ेगा तो काहे नहीं। अदरवाइज अपने से पढ़ते रहिए। कहता है पढ़ने का मन नहीं करता है, तब ये बात बताए। पढ़ने का मन कैसे नहीं करेगा? मन करवाना पड़ता है। मन तो वो करता है जो सब खराब है आपके लिए। उम्र है छोटा और काम सब बड़ा वाला करना है, तो ये खराब है। आई देखिए, एक फार्मूला और है जिससे खेलना बचा है, PM बराबर DRT, है ना। उसमें उसके भी 5-6 फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। अब जानते हो इसको निकालने से फायदे बताते हैं आपको क्या होता है, कि जब न्यूमेरिकल हम लोग लिखा हुआ देखते हैं ना, तो वहां पे बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं रहती है। सीधा वैल्यू पुट पार्ट आंसर गेट का फार्मूला फार्मूला लगेगा, ये प्रैक्टिस हो जाता है। इसको रटना नहीं है, रटने से रटाइबो ना करेगा, रटिएगा तो याद हो नहीं रहेगा। हम क्या बताए, इसको लिख कर करके थोड़े एकांत हो करके, अभी 4 हम बनाए हैं, आप चाहो तो 4 और बना सकते हो। लग रहा होगा तुम लोगों को कि सर छोड़ दिए, N1 T1 बराबर N2 T2 कर देते तो P1 V1 बराबर P2 V2 भी हो जाता। सर छोड़ दिए P1 T1 बराबर P2 T2 कर देते तो V1/N1 बराबर V2/N2 भी हो जाता। ये आपके लिए छोड़े कि इसके अलावे भी 4-7 फॉर्मूले और निकलेंगे इससे, ये आप करिए जाके घर पे, ठीक है। क्योंकि हमारे लिख देने से आपको आ नहीं जाएगा, आप रट करके कुछ कर नहीं पाएंगे, आप अपने से निकालिएगा। एक और देखिए, IIT एडवांस का सवाल यहाँ पे बताते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल को आप जानते हैं, N/N0 लिख सकते हैं क्या? N हो गया आपका गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, और N0 हो गया एवोगाड्रो नंबर। एगो कोना में बच्चा बैठा है, वो कहता है सर ये छोटका N तो पता नहीं था क्या था। पता था, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब जरा ये वाला वैल्यू ना N वाला यहां पर पुट कर देते हैं, तो जरा देखो तो क्या हो जाएगा। PV बराबर N/N0 इंटू R इंटू T हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, PV बराबर N इंटू R/N0 इंटू T। टॉपिक प्ले विथ फार्मूला ही है, कुछ कर नहीं रहे हैं, फार्मूला में फार्मूला से फार्मूला बना रहे हैं। अब देखिए R भी एक कांस्टेंट है, N0 भी कांस्टेंट है। R क्या है, N0 क्या है?
तो ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया जी। R बाई एन नॉट, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट डेवलप करेगा। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमान कांस्टेंट के, हाँ बोल्ट, ZAMAN, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ना। कितना वैल्यू होगा इसका निकाल नहीं देंगे, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन बाई 6.022 इंटू 10⁻23 भागा दीजिएगा, ये आएगा 1.38 इंटू 10⁻−24 नहीं -23 भागा देते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन, ये आएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या जरा इक्वेशन को देखो तो क्या लिख सकते हैं, PV बराबर N के T, खाली PV बराबर NRT से क्या होगा, ये जो है N बराबर ले लें एक गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल ही था ना, वन गैसियस पार्टिकल या वन गैस मॉलिक्यूल, तो जरा देखिए तो क्या हो जाएगा, ये PV बराबर KT, ये IT एडवांस का सवाल है, ये PV बराबर KT लिखा क्या था, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एक तो लिखता नहीं है फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो ए मतलब भी तो एक ही होता है वहां पर, है ना। लोग ज्यादातर टिक क्या लगाएगा, ऑप्शन कोई दूसरा लंदफन तो लिखता नहीं है, ऑप्शन तो सब उसी से रिलेटेड बात लिखता है, PV बराबर NRT, PV बराबर RT, PV बराबर NKT, PV बराबर KT, जो NKT भी टिक मारेगा उसका भी गलती, ये तो N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का आइडियल गैस इक्वेशन है, वो पूछ रहा था एक गैस मॉलिक्यूल का, तो एग्जैक्ट सिर्फ और सिर्फ यही पुट करना होगा, इसको कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन 2007 उसका क्वेश्चन है ये, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कितना ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस, उसी का लैंग्वेज लिखते हैं, वन से तो मैथ समझ में आने लगता है कि ए को कह रहा है, ए से तो कुछ नहीं बुझाता, वो तो ऐसे ही हम लोग सबके नाम में ए लगा के बोलते हैं, नहीं सबके नाम में लगे ना फलन माँ, सीधा सीधा बोलते कहाँ है। PV बराबर NKT कितना, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, कितना मॉलिक्यूल का, N मॉलिक्यूल का, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर N मॉलिक्यूल गैस, PV बराबर NRT आइडियल गैस इक्वेशन फॉर N मोल गैस, PV बराबर RT कहीं पे लिखा हुआ है, ये गैस इक्वेशन नहीं है, ये भी है कितना का, एक मोल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन IgE लिख रहे हैं फॉर 1 मोल गैस, लिखिए